बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की नई एपिसोड का दूसरा ट्रेलर इंटरेस्टिंग ट्रेलर है और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं ट्रेलर को देख के सिर्फ आगे आने वाले वाक़यात का अंदाज़ा लगाता हूँ। 100% किसी को भी कंफर्मेशन नहीं होती, तो मैं ज़्यादातर यही बात कहता हूँ कि अगर कोई आपको फेक इन्फॉर्मेशन देता है तो आप उस पर ज़्यादातर यकीन ना करें। जो चीज़ ट्रेलर या ऑफिशियल जगह पे दिखाई जाती है वही हकीकत होती है। तो आइए इस ट्रेलर को देखते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। Ocağımızı vurdular diye sinecek miyiz? Hanemizi vurdular diye duracak mıyız? तो यहाँ पर ये ट्रेलर भी जहाँ पे पहला ट्रेलर स्टार्ट होता था वहीं पे ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा है। ये ट्रेलर जहाँ पे दिखाया गया कि जब उस्मान बे अपनी फैमिली के साथ यानी ओरहान बे, अलाउद्दीन बे, बाला खातून, और वो बाला खातून तो नहीं थी, उनके साथ मलून खातून थी, तो उनके साथ जब वो अपने घर वापस आते हैं तो कोनूर भी उनको पैगाम देंगे कि हमारे जो महल में हमला हुआ है और बुरान की हालत भी बताएंगे और तमाम जो वाक़या हुआ है सोने के हवाले से वो सब भी उनको उस चीज़ से बाखबर करेंगे। तो उस पर उस्मान पे उन पे इस चीज़ से गुस्सा होंगे कि क्या इन तमाम बातों की वजह से हमें पीछे हट जाना चाहिए। Hiç kimse geri çekilmeyecek. तो इस जवाब से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि उस्मान भाई यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम में से कोई भी पीछे नहीं हटने वाला, यानी कोई कुछ भी हो जाए, चाहे वो हमारे घर पर हमला करें, चाहे वो जो कुछ भी करे, कि तो हम डरपोकों की तरह छुप कर बैठने वालों में से नहीं है और हम कभी भी पीछे नहीं हटने वाले और अपनी जो भी हम जो काम करने वाले हैं उससे कभी भी पीछे या दस्तबरदार नहीं होने वाले। आगे देखते हैं इस ट्रेलर में। Bütün Söğüt'te ateşler yanacak. अब यहाँ पे इनको ताजिर कहा जाए या उस्ताद गेरा, उस्ताद गेरा ही कह लेते हैं क्योंकि इनका असल नाम तो उस्ताद गेरा ही है। और आते ही उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। पहली एपिसोड में बड़ी मासूमाना तौर पर जहाँ पे उस्मान बे के सामने उन्होंने एंट्री की बड़े मजलूम ताजिर के तौर पर। दूसरी ही एपिसोड में उन्होंने वसीलस के साथ मिलकर अपना काम स्टार्ट कर दिया और पहली ट्रेलर में भी उन्होंने ये बात की थी कि हम सबसे पहला जो काम करेंगे वो सोगोत को जलाएंगे। हालांकि पहला काम उससे पहले वो बुरान पर हमला करने वाला कर चुके हैं। Hilal'in sonunu biz Haçlılar kendi elimizle getireceğiz. तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो वसीलस के ख़ास तौर पे आदमी हैं, जो ख़ास आदमी हैं, और उनके साथ जो और भी दीगर क्रिश्चियंस हैं वो अब ज़ाहिरी सी बात है सोगोत पर हमला करने वाले हैं। और उनसे पहले वो बात करते हुए कह रहे हैं कि हिलाल यानी कि इस्लाम का जो झंडा है उसका खात्मा हम ईसाई अपने हाथों से करने वाले हैं। और यहाँ पर दूसरे सीन में यहाँ पर शायद शहनशाह का कमरा दिखाया जा रहा है, लेकिन इस बात की छोटी नहीं है, ये किसी गवर्नर का कमरा भी हो सकता है या किसी बड़े ओहदेदार यानी कि क्रिश्चियंस में ऐसा कोई कमरा भी हो सकता है और कोई और कमरा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ये शहनशाह का सीन अगले नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाए। Hem vergi vermeyeceğiz, hem ordu kuracağız. तो ये तो याकूब बे की आवाज़ है और याकूब बे इस वक्त यानी कि इस टोन में उस्मान बे से ही बात कर रहे होंगे और उस्मान बे को ये कह रहे होंगे क्योंकि उस्मान बे ने उनसे कहा होगा कि हम टैक्स नहीं देने वाले और हम दूसरी तरफ फ़ौज का मतलब अपनी फ़ौज इकट्ठी करेंगे। और जैसा कि हम इन सीन में भी देख रहे हैं कि उस्मान बे और उनके सिपाही मंगोलों के जो उनका जो जहाँ पे उनका मुकाम है वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने याकूब बे को इस बात के लिए कायल करने की कोशिश की होगी कि हम एक तरफ तो मंगोलों से निजात हासिल करेंगे और उनको कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं देंगे। Sen bu yurdu tarumar mı etmek istersin? Biz evvela Orhan'a hamle edeceğiz. और यहाँ पे भी दो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। एक तरफ तो ओरहान बे को बारे में बात की जा रही है, दूसरी तरफ उस्मान बे को कहा जा रहा है कि क्या आप मेरे जो हुक्म को बिल्कुल ही यानी कि तहस नहस करना चाहते हैं, क्योंकि याकूब पे शायद वो उनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि वो मंगोलों से डायरेक्ट जो है वो मुकाबला कर सकें, लेकिन उस्मान बे ऐसा चाहते थे। और दूसरी तरफ सादत खातून अपने बेटे महमद को कह रही हैं कि हम पहले ओरहान पर हमला करेंगे और वो हमला क्या होने वाला है, यानी होला फिरा के ज़रिया से हमला होने वाला है। तो देखते हैं आगे। Olafira ile evlenirsen hanesine dahi düşman olur. अब सादत खातून को किसी न किसी तरह से ये आइडिया हो जाएगा कि होला फिरा को ओरहान जो है वो पसंद करता है, यानी कि उनके दरमियान कोई ना कोई तल्लुक़ है। तो वो सादत खातून इसलिए इस्तेमाल कर रही है कि ओला फिरा की महमद के साथ शादी हो जाए और ओरहान इस बात से गुस्से में आ जाए और यानी कि ओरहान अपने ही घर वालों के ख़िलाफ़ हो जाए। तो वो इस चीज़ की पहले हमला ओरहान पर कर रही हैं, लेकिन मालूम खातून ज़ाहिरी सी बात है वो भी जानती है कि मेरा बेटा जो है वो होला फिरा से मोहब्बत करता है, तो ऐसा होने नहीं देगी, ऐसा ही उम्मीद की जाती है। लेकिन आगे आने वाली एपिसोड में ही मज़ीद चीज़ों का पता चलेगा। Olafira, Ben ağabeyimin gözlerini gördüm. Sevdalıdır o kıza.
फातिमा खातून अभी तक इस सीज़न का वो करैक्टर है जो मतलब कि अपने घर में उनसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, चाहे वो ओरहान के दिल का मामला हो चाहे वो अलाउद्दीन के दिल का मामला हो। तो उन्होंने अलाउद्दीन और गोंजा खातून को भी पहले देख लिया था और पिछली एपिसोड में भी वो मलून खातून के सामने बोलने ही वाली थी, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने बाला खातून के सामने बात कर ही दी और कहा कि मैंने अलाउद्दीन बे की आंखों में देखा है, यानी उनके अपने अलाउद्दीन भाई की आंखों में देखा है कि वो उस लड़की के साथ प्यार करते हैं। तो बाला खातून उनसे पूछेंगे कौन सी लड़की। Kimdir bu kız? Yakup Bey'in kızı. Gonca. Tuzak olmaya bu. तो वहाँ पर बाला खातून का वही सवाल था कि कौन है वो लड़की जिसके मतलब जिस पे अलाउद्दीन जो है वो मतलब वो उनके साथ प्यार में मोहब्बत में गिरफ्तार हो रही हैं। तो वो वहाँ पर उनका नाम लेंगी और याकूब बे की बेटी गोंजा खातून का बताएंगी। तो बाला खातून इस पर थोड़ी सी मशकूक होंगी कि क्या ये किसी किस्म का जाल तो नहीं है, यानी अलाउद्दीन बे को फंसा कर उस्मान बे को कमज़ोर करने के लिए कोई साजिश तो नहीं की जा रही है। वह आम तौर पर क्योंकि अभी उनके साथ दुश्मनी में है तो वो इस तरह का ख्याल तो उनके जहन में आना ही आना है। Yarın sabah bir araba erzak hazırlatacaksın. Söğüt'e Bala Hatun'a götürecek. अब इस सीन की मुझे थोड़ी सी समझ आई है और थोड़ी सी नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे सादत खातून गोंजा खातून को एक कारवान के साथ बाला खातून के यहाँ सोगत भेज रही हैं और शायद सोगत में उनको मालूम हो कि हमला होने वाला है। तो क्या वो गोंजा खातून को जानबूझकर वहाँ भेज रही हैं क्योंकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि ये अलाउद्दीन के लिए कोई थोड़ी सी फीलिंग्स रखने वाली हैं, तो इसलिए वो गोंजा खातून को जानबूझकर वहाँ भेज कर उनको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। ये तो वैसे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है इस तरह की सूरत हाल में। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो क्रिश्चियंस हैं यानी कि वसीलस के आदमी और उन्होंने जैसा कि सोगत पर हमले की जो बात की थी वो उसी पर अमल करते हुए ये एपिसोड के तकरीबन एंड में होने वाली है ऐसे वाक़यात, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें एंड में ही ज़्यादातर दिखाई जाती हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो हमला तो करने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि गोंजा खातून, अलाउद्दीन बे और बाला खातून भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तो अपने तौर पे सऊद का दिफा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो उस दफ़ा में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। Altınları verip gideceğim. Altınları vereceğin kesin ama gideceğinden o kadar emin olma. अब यहाँ पर उस्मान बे मंगोलों के एलची से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि मैं आपके हवाले सोना करूँगा, जो कि उन्होंने टैक्स मांगा था। तो वो उनकी बात कर रहे हैं कि मैं आपको टैक्स दूंगा और फिर यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन उस्मान बे को आगे से ये सुनने को मिल रहा है कि आप टैक्स तो देंगे, ये तो मतलब इस बात में तो कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ से जाने की बात में कोई यकीन वाली बात नहीं है। तो वो ऐसा हो सकता है कि वो उस्मान बे के लिए जाल बिछाए बैठा हो, यहाँ पे एपिसोड एंड हो जानी है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस जाल के बारे में याकूब बे भी हो सकता है बाखबर हो और उन्होंने जानबूझकर उस्मान बे को इस तरह के जाल में फंसाया हो। तो ये तो आने वाली एपिसोड में ही ये बातें क्लियर होंगी। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।